अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉक्स। कल हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा था। रॉक्स, चट्टान, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है ना। और हमने पहले बताया था ज्योग्राफी में 3-4 चैप्टर है जिसको अच्छे से फिजिकल ज्योग्राफी का, है ना, अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है, जिससे फिजिकल ज्योग्राफी का बेस स्ट्रांग हो जाता है। इसी में से एक है चट्टान, रॉक्स। आखिर रॉक्स है क्या? रॉक्स के बारे में जब हम लोग सुनते हैं या बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो रॉक्स का मतलब लोग समझ लेते हैं कि बहुत बड़ा है ना, मतलब कि काफ़ी हार्ड, मतलब कठोर संरचना के बारे में दिमाग में आता है। रॉक्स जो होगा काफ़ी कठोर ही होगा, बड़ा बड़ा पत्थर बोल्डर इस टाइप से होगा, बड़ा बड़ा चट्टान, पहाड़ का जो बहुत बड़ा चट्टान होता है, हार्ड रॉक्स, है ना, मतलब हार्डनेस के बारे में कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, इसको जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जनरली तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जेम्स हटन का। ये स्कॉटलैंड के हैं। जेम्स हटन कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। उन्होंने बताया है कि रॉक्स आर द पेजेज ऑफ द बुक ऑफ अर्थ हिस्ट्री। पृथ्वी के इतिहास के किताब का पेज है चट्टान। मतलब अगर हम अर्थ के हिस्ट्री को पढ़ना चाहें, उसमें हमको एक एक रॉक्स के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, तब हम उसके इतिहास को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रॉक्स आज दिख रहा है, प्रेजेंट में जो दिख रहा है, वर्तमान में जो चट्टानें दिख रही हैं, कहीं न कहीं वो भूतकाल के बारे में बता रही है। इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ठीक है ना। ये पूर्व के घटनाओं का, पूर्व के स्ट्रक्चर का अध्ययन ये करवाता है, जो प्रेजेंट में जो रॉक्स हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, जिससे माने कि रॉक्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार है, काफ़ी नया है, पुराना है ना, और काफ़ी पुराना है, घिस पिट कर अवशिष्ट पर्वत के रूप में बन गया है ना, या फिर सेडिमेंटेशन के थ्रू होते होते काफ़ी हार्ड हो गया है, या फिर उसका मेटामॉर्फिज्म हो गया है। मतलब पहले कुछ अलग टाइप से रहा होगा, ठीक है, मतलब पहले अलग टाइप से रहा होगा, उसकी अलग संरचना रही होगी, अलग उसका एग्जिस्टेंस रहा होगा, बाद में वो चेंज हुआ है। तो प्रेजेंट को हम देख रहे हैं, मतलब पास्ट उसका और था, ठीक है। चलिए यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू होम्स, आर्थर होम्स ने बताया है कि अर्थ का निर्माण, जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इस तरह से, ठीक है, क्रस्ट, मैंटिल और कोर, 3 भागों में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, क्रस्ट, मैंटिल और कोर, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। और इसको अगर मोटे तौर पर हम बांटते हैं, ये क्या है, क्रस्ट और सबस्ट्रैटम। क्रस्ट और सबस्ट्रैटम ये अपर पार्ट है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, ठीक है ना। और ये क्रस्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ठीक है, इसको जानने के लिए बहुत सारी बातों का, जैसे हमने भी कहा था कि रॉक से संदर्भ हम लेते हैं हार्डनेस का इसका, लेकिन भूगर्भ शास्त्र में, चूंकि पिछले क्लास में बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में कहा जाता है कि चट्टानें हार्ड भी होती हैं और सॉफ्ट भी होती हैं, मतलब चट्टानें कठोर भी हैं और मुलायम भी हैं, ठीक है। कठोर चट्टानें भी हैं, मुलायम चट्टानें भी हैं। एग्जाम्पल है, जैसे ग्रेनाइट है, मार्बल है या बेसाल्ट ही है, जो काफ़ी हार्ड रॉक्स है, काफ़ी कठोर चट्टान है, मतलब आसानी से उसका विखंडन, वियोजन, डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता, आसानी से उसका वेदरिंग नहीं हो सकता, आसानी से इरोजन नहीं हो सकता, ठीक है, ये हार्ड रॉक्स का। लेकिन सॉफ्ट रॉक्स है, मुलायम चट्टानें हैं। मुलायम चट्टानों में जैसे क्ले है, लाइम में चुना पत्थर है, सैंड पार्टिकल्स है, माइका है, माइका मतलब अबरक, अबरक की चट्टानें होती हैं, बालू की भी, बालू पत्थर भी होता है, सैंड स्टोन भी होता है, सैंड भी है, चूना पत्थर है, क्ले है, क्ले मतलब होता है मिट्टी का ये पार्ट है। ये सब क्या है, काफ़ी सॉफ्ट है, ये क्या है, सॉफ्ट है। इसी प्रकार चट्टानों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के ज्योग्राफी में, पोरोसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चट्टानों में किस प्रकार के, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर हैं, क्या कंपोजिशन है, और उसके स्ट्रक्चर में कहीं बीच बीच में कहीं पोरोसिटी तो नहीं है, या नहीं है, पोरोसिटी मतलब प्रवेश्यता। चट्टानों में ऊपर से पानी के रिसने का या अंदर जाने का, ठीक है ना, संभावनाएं इसमें है या नहीं है। तो उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, परवियस रॉक्स, परवियस का मतलब होता है प्रवेश चट्टानें, प्रवेश चट्टानें, ठीक है ना,
परवेश चट्टाने का मतलब इसमें वाटर प्रवेश कर सकता है, यह है परवियस रॉक्स, ठीक है। जैसे चूना पत्थर है, लिखा है पानी को ये सोख सकता है। दूसरा है इम्परवियस, मतलब अप्रवेश चट्टाने, इसमें पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब जॉइंट्स वहाँ पर नहीं है। ये पोरोसिटी का सेंस जो है, प्रवेश का सेंस यहाँ पर क्या है, जॉइंट से है, ठीक है, जॉइंट से है। ये हिंदी में बोलते हैं संधि, दो चट्टानों का दो पार्टिकल्स के बीच में जॉइंट्स का बना होना, दरार का बना हुआ, छिद्र का बनना, संधि का बनना, ठीक है ना। ये अगर है तो पोरोसिटी उसकी होगी, अगर वो ज़्यादा है तो ज़्यादा पोरोसिटी होगी, कम है तो कम पोरोसिटी होगी, नहीं है तो पोरोसिटी नहीं होगी, मतलब इम्परवियस रॉक्स होगा। जैसे मार्बल है, ठीक है, स्लेट है, स्लेट तो आप सभी लोग देखे होंगे, स्लेट जिसमें बच्चे पहले लिखते थे, उसे पानी अंदर प्रवेश नहीं करता है, ठीक है ना। मार्बल भी सभी लोग देखते हैं, सबके घर में मार्बल होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से चट्टानें होती है, हार्ड भी, सॉफ्ट भी, प्रवेश भी, अप्रवेश भी, बाकी इसके टाइप्स अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कहीं एक डिफिनेशन भी रहता है कि चट्टान का मतलब क्या होता है। तो चट्टान वैसे पदार्थ है जिसमें चट्टान बनाने वाले खनिज पाए जाते हैं, मतलब रॉक्स आर मेड अप द सर्टेन रॉक कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स है एंड मिनरल्स, मतलब वैसे मिनरल्स हैं, वैसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें रॉक्स को बनाने की क्षमता है, रॉक्स बनाने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। ये पार्ट यहाँ पर ये है। दूसरा है, अब हम लोग बात करते हैं जिस क्रस्ट की बात कर रहे थे, तो क्रस्ट कैसे बना हुआ है, तो क्रस्ट किस प्रकार से बना हुआ है। तो क्रस्ट इज मेड अप मोर देन 100 मिनरल्स, ये क्वेश्चन परीक्षा में आता रहता है। लगभग 100 से ज़्यादा खनिजों का बना हुआ है क्रस्ट, ठीक है ना। उसमें से तुम्हारा देखो ये 97.89 लगभग 98% जो पार्ट है क्रस्ट का, वो किससे बना हुआ है, ये 8 प्रकार के तत्व यहाँ पर है, 8। बाकी जो है 2% है वो अदर देन, है ना, दीज एटमिक मिनरल्स। 8 प्रकार के मिनरल्स के अलावे बाकी सबसे वो 2% बना हुआ है। अब पूरा का पूरा 98% किससे बना हुआ है, 8 ही से बना हुआ है। इसमें सर्वाधिक है इसका ऑक्सीजन। ध्यान है, क्वेश्चन को ध्यान से देना है, कल भी क्वेश्चन पूछा। क्रस्ट का जो पार्ट है, क्रस्ट मेनली मेड अप विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। और पूरा अर्थ कैसे बना, अर्थ में सबसे ज़्यादा मिनरल किसका है, जब अर्थ आएगा तो सिलिका, क्रस्ट आएगा तो ऑक्सीजन। ध्यान रखना है 46% है, मतलब क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अब पूरे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। दोनों चीज़ को बॉक्स में बनाकर लिखना है। अब ऐसे नाम याद रखने कर सकते हो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये पार्ट इस तरह से है। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखा हुआ है, ऑर्डर वाइज लिखा हुआ है। किसी किसी परीक्षा में कभी कभी क्रम इसका पूछता है, ऑर्डर पूछता है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, टेरस, लोहा, अच्छा कर 4 भी तुम याद रखोगे तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, मतलब इसके बनावट के आधार पर चट्टान के कितने प्रकार हैं। जो चट्टान का निर्माण होता है, निर्माण के आधार पर चट्टानों के टाइप्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, बर्फदार चट्टान, इसको अवसादी चट्टानें भी कहा जाता है। अवसादों के जमाव से, सेडिमेंटेशन से बनता है, इसलिए बोलते हैं अवसादी चट्टान। और तीसरा है मेटामॉर्फिक, दैट इज कॉल्ड रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित या इसको कायांतरित भी बोला जाता है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान भी बोला जाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के चट्टान है। तीनों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये हम लोग अलग से यहाँ पर करेंगे, अलग से उसका हम लिस्ट बनाकर इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कैसे बनता है। तो इग्नियस रॉक्स बेसिक रॉक्स है, फंडामेंटल रॉक्स है, मूल चट्टान है। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन चट्टानें बनी थी, आग्नेय चट्टानें ही बनी थी। और फिर चट्टानों में परिवर्तन हुआ, रूपांतरण हुआ, उसके आधार पर फिर 2 चट्टानें अलग अलग बन जाती। कैसे, देखो यहाँ ध्यान से एरो लगा हुआ है। यहाँ आग्नेय चट्टानों के वेदरिंग और इरोजन से सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन, वेदरिंग इरोजन मतलब अपक्षय और अपर्दन से क्या बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और
जो सेडिमेंट्री रॉक्स के टेम्परेचर और प्रेशर में देखो फिर जब इसमें वृद्धि होगी उससे क्या होगा, इसका रूप में अंतर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान। फिर यहाँ देखो इग्नियस रॉक्स में टेम्परेचर प्रेशर से क्या होता है, या मेल्टिंग से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। मतलब एक प्रकार की चट्टानें अलग अलग चट्टानों में रूपांतरित हो सकती है। इसी प्रकार तो उसको उल्टा है, क्या सेडिमेंट्री रॉक्स, क्वेश्चन को समझना है, इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री बना हुआ है। सेडिमेंटेशन का मतलब समझना है, कहीं भी बेसिन नुमा आकृति होती है, लोलैंड होता है जहाँ वाटर पार्टिकल्स है, इसमें क्या होता है सेडिमेंट ऐसे आकर जमा होते रहते हैं, ठीक है ना, सेडिमेंट इसमें जमा होते रहता है। इससे क्या होता है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है। और सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये सेडिमेंट्री और परतदार चट्टानें बनती हैं, ये डिफरेंट इसका लेयर होगा, ठीक है। ये चट्टानें हैं सेडिमेंट्री रॉक, इसकी अपनी विशेषताएं होंगी, इसका अपना एप्लीकेशंस होगा, हमारे लिए उपयोगिता इसकी होगी, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन है कि इग्नियस से तो बन गया सेडिमेंट्री, क्या सेडिमेंट्री से भी इग्नियस बन सकता है? तो सेडिमेंट्री से भी इग्नियस रॉक बन सकते हैं। ये क्या है, रॉक साइकिल है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर देखो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर इसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और अधिक तापमान उसको दिया जाएगा, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है, इसके जो मटेरियल है, फिर से क्या होंगे, वो आगे चट्टानों में बदल सकते हैं। हालांकि लाखों वर्ष लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकता है, लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, ये एक दो दिन की बातें हैं नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ये है। दूसरा, इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक में चेंज करता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, पुनर्विकिरण, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, पुनर्विकिरण के थ्रू इग्नियस रॉक्स में चेंज हो जा सकता है। इसी प्रकार मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, रूपांतरित चट्टान में फिर से वेदरिंग के बाद या इरोजन के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में बदल सकता है। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स तुम्हारा क्या है, इग्नियस से भी बन रहा है और मेटामॉर्फिक से भी बन रहा है, दोनों से सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है। इग्नियस भी दोनों से बन रहा है, मेटामॉर्फिक भी दोनों से बन रहा है। इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। एक चट्टान दूसरे चट्टान के रूप में परिवर्तित होती रहती है, ये क्या है, रॉक साइकिल, चट्टान चक्र, चट्टानों का चक्र है, ठीक है ना, ये क्लियर है। इसी प्रकार ये था बनावट के आधार पर। दूसरा है इसका नॉर्मल क्लासिफिकेशन है रॉक्स का। रॉक्स में तुम देखो कहीं पर क्रिस्टल, उसका किसी चट्टान का क्रिस्टल, कहीं क्रिस्टल रहता है, कहीं क्रिस्टल नहीं बनता है। जब कांच को तुम देख रहे हो, ठीक है, डायमंड को देखते हो, वहाँ पर बहुत बेहतर क्रिस्टल बना हुआ रहता है, इसकी चमक भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो चट्टानों का भी ऐसा ही है, मतलब रवा, हिंदी में बोलते हैं रवा, रवा है ना, दाना, दानेदार, ठीक है। फिर जब बहुत बेहतर तरीके से उसका बनावट होगा, काफ़ी लंबे समय से उसकी कूलिंग हुई लंबे समय तक, तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं। तो एक है क्रिस्टलाइन रॉक, हिंदी में रवेदार चट्टान, रवेदार चट्टान, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रवेदार चट्टान कैसे बनता है, जब किसी चट्टान का खासकर इग्नियस रॉक्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तापमान बहुत ज़्यादा हो, और वो काफ़ी धीरे धीरे ठंडा हुआ हो, काफ़ी धीरे धीरे ठंडा हुआ हो, तो क्या होता है, बड़े रवे बनते हैं। बड़ा रवा कैसे बनते हैं, कॉन्सेप्ट है, बड़े रवे कैसे बनते हैं, जब चट्टान का तापमान, मटेरियल का तापमान काफ़ी ज़्यादा हो, है ना, और वो कूलिंग प्रोसेस में क्या है, काफ़ी लंबा वक्त लगा हो, काफ़ी लंबा समय लगा हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा तो क्रिस्टलाइन रॉक्स बनेंगे, जैसे आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इस समय क्रिस्टल ज़्यादा बेहतर पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा बेहतर क्रिस्टल कहाँ पाया जाएगा, इग्नियस रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ देख रहे हो, ये नॉन क्रिस्टलाइन है, इसको बोलते हैं क्लास्टिक रॉक्स। क्लास्टिक रॉक्स मतलब बेरवेदार चट्टान, क्या है ये, बेरवेदार चट्टान जिसमें रवा नहीं बनता। सेडिमेंट्री रॉक्स देखो, यहाँ पे, यहाँ बालू है ना, चूना पत्थर है, सैंडस्टोन से, वहाँ पर रवा उस तरफ नहीं बनता है, ठीक है, वहाँ लेयर बनता है, यहाँ पर लेयर बनता है, ठीक है ना, क्रिस्टल नहीं बनता। क्लियर है, क्रिस्टल यहाँ बनता है। ये तुम्हारा इसके आधार पर है, नॉर्मल क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टलाइन, ठीक है, कंडीशन। तीसरा एक चीज़ और यहाँ पर देख लेना है तुम लोगों को कि इसका जो एरिया वाइज हम देखेंगे, पूरे अर्थ क्रस्ट में एरिया वाइज सेडिमेंट्री रॉक 75% है। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, 75% है, और बाकी जो 25% बच गया उसमें हमारा इग्नियस रॉक्स है और मेटामॉर्फिक रॉक्स है 25%, ठीक है।
तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्षेत्र। कल भी हमने बताया था कि क्रस्ट का सरफेस एरिया क्या है, सबसे ज़्यादा है, और क्रस्ट में जो रॉक्स हम देख रहे हैं, रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा ही नहीं, ये देखो 3/4 है, 3/4। और अगर हम इसको यहाँ देख रहे हैं इस तरह से, देखो वॉल्यूम वाइज आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से हमने कल पढ़ा भी था कि क्रस्ट जो है काफ़ी, ठीक है, थिन लेयर है, काफ़ी पतला इसका है लेयर, ठीक है, काफ़ी पतला लेयर, मतलब गहराई कम है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ को हम देख रहे हैं, डेप्थ तो काफ़ी कम है, तो डेप्थ काफ़ी कम है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा इसका, कम होगा। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स का वॉल्यूम क्या है, काफ़ी कम है, यह है लगभग 5%। कितना है, 5%। बाकी 95% क्या है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इस प्रकार से तुम्हारा जो कंपोजिशन देख रहे हो, एरिया में सबसे ज़्यादा कौन है, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है ना, और वॉल्यूम में सेडिमेंट्री रॉक्स सबसे कम हो जाएगा, मतलब बाकी दोनों से। इस प्रकार से एक बेसिक इसका ये है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन किसी को, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं, फिर परतदार चट्टानों की विशेषताएं और रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं हम लोग फिर से यहाँ पर करेंगे, इसको लोग मिटा। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे रॉक साइकिल के बारे में, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब हम लोग एक एक करके ये 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इन तीनों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहली बात है यहाँ, तो ये है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले ये चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव रॉक्स। प्रिमिटिव रॉक्स मतलब है प्रारंभिक चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें। क्या है, प्राथमिक चट्टानें। फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन चट्टान का निर्माण हुआ है, आग्नेय चट्टानों का, इग्नियस रॉक्स का। देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव रॉक्स, या हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चट्टानें। और जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर से आती है ना, ये मैग्मा कैसा है, हॉट एंड लिक्विड मैग्मा, ठीक है। ये जैसे हम लोग को पहले पढ़ा था कि मैग्मा पृथ्वी के अंदर से ऐसे बाहर आती है, और बाहर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये ठंडी होती है, ठीक है ना, और यही इसका सॉलिडिफिकेशन होता है। क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, इसका कूलिंग होता है, ठंडा होता है। ये मतलब ये हॉट मैग्मा है। मैग्मा कैसा है, हॉट है। दूसरा कैसा है, मॉल्टन है, पिघला हुआ है, ठीक है ना। जब बाहर आता है, बाहर आने के बाद यहाँ पर ठंडा होता है, फिर सॉलिडिफिकेशन होता है, और यही सॉलिड फॉर्म जो है आग्नेय चट्टानों का है। मतलब इससे जो चट्टानें यहाँ बनेगी वो क्या होगी, आग्नेय चट्टानों का रूप देगी, ठीक है। दूसरा है कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं, रवेदार होते हैं, हार्ड होते हैं। मतलब हमने यहाँ पढ़ा था पिछले, ये आगे पढ़े थे हम लोग, रवेदार और ये कठोर चट्टानें होती हैं। तीसरा है कि इम्परवियस होता है, नॉन पोरस। मोस्टली इग्नियस रॉक्स आर नॉन पोरस, मतलब इसे पोरोसिटी कम होती है, ज्वाइंट कम होते हैं, नहीं होते हैं। इसे क्या होता है, इसमें जल की प्रवेशता काफ़ी कम होती है, इसीलिए इसका वेदरिंग भी कम होगा, ठीक है ना। और प्रवेश चट्टानें होती, कैसी होती हैं, और प्रवेश चट्टानें होती हैं, ठीक है ना। मतलब ज्वाइंट कम होता है, ज्वाइंट नहीं के बराबर होता है, पानी या लिक्विड इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। दूसरा, इसमें लेयर नहीं होता है, जो क्रॉस किया हुआ है, मतलब इसमें परत नहीं होते हैं। क्या है, परत इसमें नहीं होते हैं। दूसरा, जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म का अभाव होता है, क्योंकि ये तो इग्नियस रॉक्स है, खुद ही है ना। ये आग की ज्वाला से बना हुआ मोल्टेन और हॉट मैग्मा, यहाँ हमने बात किया अभी, इसी से बना हुआ है। जाहिर है कि फॉसिल्स या जीव जंतु के अवशेष कहीं होंगे भी तो सब क्या होगा, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर फॉसिल्स नहीं पाए जाते, आग्नेय चट्टानों में फॉसिल्स, जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरा है वोल्केनिक रीजन। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पाए कहाँ जाते हैं, तो जहाँ जहाँ पर ज्वालामुखी पाई जाती हैं उस क्षेत्र में क्या होता है, आग्नेय चट्टानें बहुतायत में पाई जाती हैं। फायर रिंग ऑफ एस्केप, उसके बारे में बात करते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल रीज है, वहाँ देख रहे हैं हम लोग, है ना, उसको देख रहे हैं। मिड ऑस्मिक रीज है, ठीक है। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महाद्वीपीय जो क्षेत्र हमारा वोल्केनिक रीजन है, जो तुम्हारा टर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, इंडिया होता हुआ म्यांमार तक जाता है, ठीक है ना। ये सारे बेल्ट में आग्नेय चट्टानों का डिपार्ट, मतलब जहाँ जहाँ हमारा वोल्केनिक रीजन है,
जहाँ जहाँ अर्थक्वेक रीजन है उस रीजन में चूंकि चट्टानों को वहाँ पर क्या होता है, खासकर प्लेट का मूवमेंट होता है और प्लेट के मूवमेंट के चलते क्या होता है वहाँ पर इग्नेस रॉक्स की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है। ठीक है, ये तुम्हारा वोल्केनिक रीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा है इरोजन की बात हमने बताया था कि जहाँ पर परवेशता कम होती है, जिस चट्टान में पोरोसिटी कम होती है, छिद्र नहीं होते, दरार नहीं होता, ज्वाइंट नहीं होता, तो वहाँ पर मैकेनिकल या फिजिकल इरोजन होता है। उसको बोलते हैं यांत्रिक अपरदन। हिंदी में क्या बोलते हैं? यांत्रिक अपरदन या भौतिक अपरदन। भौतिक अपरदन, ठीक है ना, या यांत्रिक अपरदन। यहाँ पर रासायनिक अपरदन नहीं के बराबर होता है। केमिकल इरोजन लेस, ठीक है ना, ठीक है, और मैकेनिकल एंड फिजिकल इरोजन ही ज़्यादा यहाँ पर होगा। यहाँ कोई दिक्कत है? इतने सारे पॉइंट से इससे ज़्यादा कुछ परीक्षा में, कोई परीक्षा में नहीं आएगा, किसी को भी एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा पॉइंट्स में नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ आना नहीं है। ठीक है, और इसी जस्ट कंपेरिजन में हम लोग बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स का। ये परतदार चट्टान है या इसी को हम लोग अवसादी चट्टानें बोलते हैं। ठीक है ना, चूँकि सेडिमेंटेशन है और थोड़ा पहले हमने बताया था इग्नियस रॉक्स के वेदरिंग और इरोजन से क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। अब बेसिकली ये क्या होता है, लो लैंड वाले पार्ट में इसका सेडिमेंटेशन होता है, ऐसे परत दर परत होता है। लो लैंड या वाटर बॉडी, ठीक है ना, वहाँ पर इसका सेडिमेंटेशन होता है, डिपोजिशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिटरी रॉक्स। डिपोजिटरी रॉक्स का मतलब होता है अवसादी चट्टानें। ठीक है, चूँकि ये लेयर में होती है तो वह लेयर में, इसलिए इसको बोलते हैं लेयर्ड, है ना, परतदार चट्टानें। ये परत होती है इसलिए परतदार चट्टानें बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको हम लोग निक्षेपित चट्टानें भी बोल सकते हैं, डिपोजिटरी को हिंदी में निक्षेपित चट्टानें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी रॉक, प्राथमिक चट्टानें, अग्नेय चट्टान है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इससे बना हुआ तो सेकेंडरी रॉक, द्वितीयक चट्टानें। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, द्वितीयक चट्टान। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हमने देखा था कि अग्नेय चट्टान में क्रिस्टलाइन रॉक्स है, ये क्रिस्टल पाए जाते हैं और बड़े बड़े क्रिस्टल भी पाए जाते हैं, और ये क्या होगा, नॉन क्रिस्टलाइन होगा। अगर यहाँ पर ये हार्ड है तो क्या होगा, मोस्टली क्या होगा, सॉफ्ट होगा। कंपेरेटिव की बात, कंपेरेटिवली बात करना है, कंपेरिजन करना है, ठीक है ना, सॉफ्ट होगा इसकी तुलना में। दूसरा यहाँ हमने देखा था इम्परवियस रॉक्स है, पोरोसिटी कम है, ज्वाइंट नहीं है इसमें, यहाँ पर ज्वाइंट ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि लेयर है यहाँ पर। ठीक है ना, जहाँ लेयर होगा वहाँ ज्वाइंट भी तरह से होगा, और इसे यहाँ पर क्या होता है, परवियस है, पोरस है, मतलब ये चट्टानें कैसी हैं, परवेश चट्टानें हैं, और परवेश चट्टानें होंगी जिसका अपरदन ज़्यादा होगा और केमिकल इरोजन भी यहाँ पर होगा, मतलब इरोजन काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना, इरोजन काफ़ी, अपरदन काफ़ी ज़्यादा होगा, अपरदन ज़्यादा होगा, और अपरदन भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के होंगे, भौतिक रासायनिक दोनों प्रकार के अपरदन होंगे। ठीक है, और इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे, क्योंकि जीव जंतुओं के अवशेष इसके अंदर पाए जाएंगे। जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, वो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, तो बहुत सारे जीव जंतु अलग अलग पीढ़ी में क्या होते हैं, दबकर नीचे चले जाते हैं, और इसके नीचे बहुत सारे जीवों का अवशेष पाए जाएंगे, इसीलिए फॉसिल्स यहाँ पर ज़्यादा होगा, और इसलिए फॉसिल्स फ्यूल भी सबसे ज़्यादा इसी में होगा, पेट्रोलियम इसी में होगा, कोल, कोयला इसी में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नेचुरल गैस इसी में होगा। ठीक है, ये सब बस सिंपल है। तो फॉसिल ज़्यादा, तो फॉसिल फ्यूल भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये सॉफ्ट रॉक है, हम लिख चुके थे हम अभी, सॉफ्ट रॉक्स है, और बेसिकली ये पाए जाते हैं लो लैंड, निम्न जलीय भागों में। ठीक है ना, जैसे मरुस्थल चले जाएंगे तो लोएस्ट मैदान में, सैंड ड्यून्स में, बालुका स्तूप जिसको बोला जाता है उस क्षेत्र में। ठीक है ना, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर पाई जाएगी। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में क्या होता है, मिट्टी एक लेयर दूसरी लेयर, तुम नदी के किनारे में जाओगे तो वहाँ पर लेयर दिखता है। ठीक है ना, और उसके नीचे बहुत सारे जीव जंतु भी दबे हुए दिखेंगे तुमको। और जब काफ़ी प्राचीन, ठीक है, मतलब काफ़ी पुराना जब हो जाता है, हज़ारों साल, लाखों साल पुराना, ठीक है, तो इसका फॉसिल्स यहाँ पर नीचे से मिलेंगे, फिर फॉसिल फ्यूल्स भी मिलता है। ठीक है, जनरली इसके वाटर बॉडी में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है क्ले, शेल, सैंडस्टोन, कांग्लोमेरेट, जिप्सम, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक है, कोयला का डिपॉजिट, कोयला भी क्या है, कोयला से आग बनता है, लेकिन कोयला अगले चट्टान नहीं है बल्कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, परतदार चट्टान। तो कोयला का परत दर परत इसमें रहता है, लेयर होता है, इसको बोलते हैं कोल, भी क्या है, परतदार चट्टान है। ठीक है, नमक के जो पहाड़ियाँ हैं, साल्ट रॉक्स है, वो भी क्या है, परतदार चट्टानें ही हैं। एग्जाम्पल को याद रखना है, प्राग्नेय चट्टान में तुम्हारा ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये सब यहाँ पर
क्लियर कर लेते। तीसरा है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टाने या कायांतरित चट्टाने, ठीक है ना। रूप मतलब फॉर्म में अंतर, काया मतलब उसका थोड़ा सा शेप में अंतर होगा, ठीक है। इसके फॉर्म्स रूप में अंतर हो सकता है, इसके थोड़ा सा शेप में अंतर हो सकता है, आकार में अंतर हो सकता है, ऐसे मतलब कायांतरित, रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने, ठीक है ना। इस प्रकार से उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके चेंज हो जाते हैं, मतलब आग्नेय और प्रदा चट्टानों के रूप में, शेप में जब बदलाव आता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। ये प्रोसेस क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म इज द प्रोसेस, द फिजिकल प्रोसेस इन विच फॉर्म्स एंड शेप्स आर चेंज, ठीक है ना। फॉर्म्स भी और शेप भी चेंज होता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, केवल हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये कोई विघटन वियोजन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होगा यहाँ पर, नो डिसइंटीग्रेशन, नो डिकम्पोजिशन। जो चट्टान है, ठीक है ना, वो विघटित नहीं हो रहा है, बल्कि उसके रूप में अंतर आ रहा है, ठीक है ना। अब कोयला है तो डायमंड बन जा रहा है, ठीक है ना, ग्रेफाइट भी बन जा रहा है, क्या हो रहा है उसके है, वो कार्बन का ही, कार्बन कोयला भी है, कार्बन ग्रेफाइट भी है और कार्बन ही डायमंड भी है, लेकिन उसका फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो वहाँ देखो उसका, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर फार्मूला वगैरह है वो सब क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें प्रभाव होता है, थर्मल तापीय भी प्रभाव होता है, जलीय प्रभाव होता है, कंप्रेशन से, दबाव से भी होता है, ठीक है ना। इसलिए इसके क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशन थोड़ा बहुत बदलते हैं और मेटामॉर्फिज्म का यहाँ पर, ठीक है, ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें एक है अति रूपांतरण, इंटेंस मेटामॉर्फिज्म। ये क्या है, अति रूपांतरण, इंटेंस मेटामॉर्फिज्म, मतलब मेटामॉर्फिज्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। एक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इग्नियस रॉक चेंजेस टू मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस टू मेटामॉर्फिक रॉक्स, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मेटामॉर्फिक में चेंज होता है, इसको बोलते हैं अति रूपांतरण। रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण होता है, रूप में अंतर इसका भी होता है। इस आधार पर तुम्हारा ये है। तो रूपांतरित चट्टानों से प्रश्न काफ़ी आते हैं। यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे कि अलग अलग चट्टानों का किस प्रकार से है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, जैसे इग्नियस रॉक्स में देखो, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, हमने बताया था। ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है, और इसके, ठीक है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, से फॉर्म्स इसका चेंज होता है और ये बदल जाता है किसमें, नीश में। यह स्पेलिंग सही है, ऐसे पढ़ने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। नीश, ग्रेनाइट कैसे बदल जाता है, नीश में, ठीक है। बेसाल्ट बदल जाता है एम्फीबोलाइट या सिस्ट में बोलते हैं उसको, एम्फीबोलाइट भी और सिस्ट भी। सिस्ट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है ना। इसी प्रकार परतदार चट्टानों का भी रूपांतरण होता है। यहाँ परतदार चट्टान है, इधर रूपांतरित चट्टान है। जैसे शेल है ना, शेल बदल जाता है किसमें, स्लेट में। स्लेट तो जानते हो, लिखने वाला स्लेट, ठीक है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर बदल जाता है। चूना पत्थर क्या होता है, संगमरमर बदल जाता है। चौक या खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, डोलोमाइट, यह भी मार्बल बदल जाता है। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट में बदलता है, ठीक है। क्वार्टजाइट के बहुत सारे उपकरण बनाए जाते थे नवपाषाण काल में, और उससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए इसके बहुत सारे उपकरण चट्टान के, ठीक है ना। कोयला चेंज हो जाता है, एंथ्रासाइट में, ग्रेफाइट में, डायमंड में भी हम चर्चा हम लोग कर रहे थे। ये कोयला का रूपांतरण होता है। एंथ्रासाइट भी एक बेहतर टाइप का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कहते हैं कार्बन मात्रा 96% तक होती है, ठीक है। उच्च कोटि का कोयला है, लेकिन वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है ना। और एंथ्रासाइट क्या है, काफ़ी हाई क्वालिटी का कोयला। और कोयला सेडिमेंट्री रॉक्स है। एंथ्रासाइट भी कोयला है, वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। बाकी तो ग्रेफाइट और डायमंड है। फिर देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी है रूपांतरण होता है, जिसमें स्लेट है। जैसे स्लेट कैसे बना था, देखो यहाँ से सेल से स्लेट बना, और स्लेट से क्या होता है, हाईलाइट बन जाता है। मतलब रूपांतरित चट्टान फिर से क्या हो रही है, रूपांतरित हो जा रही है, फिर से वो चेंज हो जा रही है। इस तरह से हाईलाइट है, ये क्या हो जा रहा है, सिस्ट में बदल रहा है। देखो यहाँ सिस्ट, यहाँ बेसाल्ट से सीधे सिस्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ देखो सेल से स्लेट, स्लेट से हाईलाइट, हाईलाइट से सिस्ट। ऐसे एक चार्ट बना के तुम कहीं पर लिख सकते हैं, किस हिसाब से वहाँ पर
उसके बाद है गैब्रो, गैब्रो चेंजेस टू सर्पेंटाइन, कॉन्ग्लोमरेट चेंजेस टू क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमरेट भी ठीक है इसी का पार्ट है, सैंडस्टोन का ही पार्ट। ठीक है, वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है क्वार्टजाइट में। ठीक है, ये तुम्हारा रूपांतरित चट्टानों का है, इसको थोड़ा सा फैक्चुअल है, याद करना है, रिवीजन करना है बार बार। इसके बाद इसके उपयोग भी ध्यान में रखना है, आखिर चट्टानों का क्या क्या उपयोग है। मैंने पहले बताया है कि किसी भी चीज़ को हम लोग स्टडी तभी करते हैं जब हमारे लिए वो यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, ताकि इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो देखो इसका क्वेश्चन आया हुआ है, बिलियर्ड्स टेबल का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है, तो क्या है वो स्लेट से होता है। पेंसिल जिससे बच्चे लिखते हैं, तुम लोग भी लिखते होगे, है ना, ग्रेफाइट। मेटल मेल्टिंग में, है ना, मतलब धातु और डिस्कशन में पिघलाने में भी ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, लुब्रिकेंट्स का भी इस्तेमाल होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, सड़क निर्माण में पहले होता था बेसाल्ट का निर्माण, पहले ईंट वाली सड़कें हुआ करती थी, ब्लैक कलर की, है ना, ईंट, वो पत्थर जैसा आता था ना, पत्थर के टाइप का, बेसाल्ट ही होता था। ठीक है, रेगुल सॉइल, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट रॉक से ही होता है। ठीक है, और काली मिट्टी जैसे तो इंडिया में हम जानते हैं दक्कन वाले क्षेत्र में है, दक्कन ट्राइब, वहाँ पर क्या है बेसाल्टिक लावा का ही